आवर स्टोरी स्टार्ट्स विथ नैन्सी और उसके फ्रेंड्स क्लारमेंट कॉलेज में जाते हैं। नैन्सी की फ्रेंड कहती है कि दो लड़कियों को यहाँ पे हुडेड कैप घोस्ट दिखता है जो यहाँ पे रात में घूम रहा है। 5 साल पहले बरसात वाली रात में प्रोफेसर हैंक की कार टकराई और वो पानी में जाके गिरी। तभी से प्रोफेसर हैंक की आत्मा ये कैंपस में घूम रही है। आफ्टर दैट नाइट नैन्सी फिर से क्लारमेंट कॉलेज जाती है। साइंस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में उसे लाइट आते हुए दिखी। वो और सिक्योरिटी गार्ड इमीडिएटली बिल्डिंग में जाते हैं बट उन्हें कोई नहीं मिलता वहाँ पे। वंडर व्हाई। नैन्सी टॉक अबाउट प्रोफेसर हैंक। नैन्सी के फादर कोइंसिडेंटली वही केस पे काम कर रहे हैं। ही सेज प्रोफेसर हैंक सब्सटेंस फ्लोरियम पेंटोज जो रेयर प्लांट में मिलता है वो आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट कर रही थी। उसने पेपर भी पब्लिश करने की कोशिश की पर किसी ने अटेंशन नहीं मिला। पर 5 साल बाद मेरे क्लाइंट कार्सो फॉस्टर ड्रग कंपनी के मालिक उनको एक इम्पॉर्टेंट यूज़ मिला फ्लोरियम पेंटोस का और वो प्रोफेसर हैंक के मेथड से मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। पर हैंक्स ने इनकम्प्लीट नोट्स रखे हैं और उसमें से इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट मिसिंग है और वो फॉर्मूला भी पेटेंट है तो हम लोग उन्हें रॉयल्टी देंगे। बट उसने कोई हायर नहीं चूज़ किया है और वो लीगली डेड भी नहीं है अभी तक। ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूबल है और मे बी कंप्लीट फॉर्मूला उसके नोट्स और रिकॉर्ड्स में मिले बट कुछ नहीं मिला। नैन्सी साइंस डिपार्टमेंट के हेड डीन तापले से मिलती है। डीन सेज सोफी हैंक वॉज वेरी अनहैप्पी वुमन, ट्विस्टेड नोज, स्कार ऑन अ फेस। स्टूडेंट उसे पीठ पीछे चुड़ैल, डायन ऐसे बुलाते थे पर वो हमारे फैकल्टी की बहुत ही ब्रिलियंट साइंस टीचर थी। मैंने पेपर और रिकॉर्ड लॉकर में स्टोर किए हैं और हम कंपनी को देना नहीं चाहते। बॉडी मिली उनकी? नहीं, शायद पानी में गिर के बह गई होगी रिवर साइड में। उनके कोई रिलेटिव्स? हमें नहीं पता। फिर एक दिन एक लड़की आई और बोली कि वो सोफी हैंक्स की नीस है। वो टाउन में है क्या? लिटरेचर प्रोफेसर मार्टिन को पता होगा। प्रोफेसर मार्टिन और वेनेसा ली क्लोजेस्ट फ्रेंड थे सोफी के। नैन्सी मीट प्रोफेसर हैंक। ही से प्रोफेसर हैंक बहुत स्ट्रेस में रहती थी। साइंस कन्वेंशन ठीक नहीं गया, शायद उसने गुस्से में अपनी कार क्रैश कर दी होगी। व्हाट अबाउट वेनेसा ली? लेटर से पता चलता है वेनेसा ली बहुत चार्मिंग पर्सन होगी, शायद वो प्रोफेसर हैंक की कॉलेज फ्रेंड होगी। और एलिस उसकी नीस, वो होटल कैपिटल में है। नैन्सी और प्रोफेसर मार्टिन होटल में जाते हैं और एलिस से मिलते हैं। व्हाट्स द वर्थ ऑफ फॉर्मूला? नो आइडिया। बाय द वे तुझे कैसे पता चला प्रोफेसर हैंक के बारे में? टीवी न्यूज़, घोस्ट एट कैंपस, ब्ला ब्ला ब्ला। शी वॉज माई मदर्स हाफ सिस्टर। वहाँ पे वेटर लेटर लेके आता है। डीन तापले नैन्सी को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि वेनेसा ली आपसे मिलना चाहती है। नैन्सी लीव्स टू मीट वेनेसा ली। नैन्सी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वेनेसा ली वॉज सफरिंग फ्रॉम मेमोरी लॉस और वो सोफी की सिर्फ कॉलेज दोस्त थी, उसको बाद में कांटेक्ट नहीं किया गया। वेनेसा अल्फा मेडिकल लैबोरेटरी में काम करती थी। मार्टिन से कॉल आता है और बोलता है कि सोफी हैंक के घर पे चलते हैं। उसका घर वुडेड एरिया में था तो वहाँ पे जाके उसे नोट्स और कुछ भी नहीं मिला। हाउस सिर्फ थोड़ा पेंटेड था पर कुछ चेंज नहीं। नैन्सी सामने वाले ड्रग स्टोर से कॉल करती है और अल्फा मेडिकल लैबोरेटरी में चली जाती है। लैब डायरेक्टर बोला कि वेनेसा ली यहाँ पे टेक्नीशियन का काम करती है और डॉक्टर नॉर्मन ने उसे सजेस्ट किया था यहाँ पे काम करने के लिए। एबल मार्टिन का कॉल आता है और वो बोलता है कि सोफी के घर के यहाँ एक ओल्ड शेक है, वहाँ पे वो यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग करने आती थी। उसको पोएट्री का बहुत शौक था। वो कहाँ पे गया? उन लोगों को एक बॉक्स मिलता है, उसमें पोएट्री बुक्स और एक विल थी।
नैन्सी घर आके अपना इंसिडेंट बताती है और बोलती है कि एलिस पे नज़र रखना। नैन्सी कॉलेज जाती है और गार्ड से पूछती है कि यहाँ पे कोई सेकंड डोर है। लैब में एक सेकंड डोर है जो नीचे स्टोरेज रूम से कनेक्ट होता है, बट वो लैच्ड है। फाउंड द डोर वाज अनलैच्ड। आफ्टर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर नॉर्मन, नैन्सी मार्टिन के घर पे चली जाती है और नैन्सी देखती है उसके फ्रेंड एलिस का फॉलो करते करते यहाँ पे आ गए थे। मार्टिन खुश नहीं था नैन्सी को यहाँ पे देखते हुए। एलिस वाज आल्सो वंडरिंग नैन्सी यहाँ पे क्यों आई। नैन्सी सेज कि उसे टाइपराइटर चाहिए और पेपर चाहिए, उसको रिपोर्ट लिख के सबमिट करनी है। अगर तुम्हारा काम हो गया तो तू जा सकती है, हम लोग तुझे बॉदर नहीं करना चाहते। सेज आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे तो सैंपल चाहिए था पेपर और मशीन का। आर यू अक्यूजिंग अस फॉर फेकिंग दैट बिल? तुम दोनों काइंड ऑफ सस्पेक्टेड हो। होटल कैपिटल में चेम्बरमेड को ग्रे हुडेड केप और स्केरी मास्क मिला था। नैन्सी विंडो से देखती है कि साइंस लैब में लाइट चली हुई है, तो जल्दी से कॉलेज चली जाती है। उन लोगों को एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है। उन लोगों को दिखता है वेनेसा ली फ्लोर पे गिरी हुई है। प्रोफेसर हैंक आप ठीक तो हो? बट प्रोफेसर हैंक तो मर चुकी थी ना। टेम्पररी घोस्ट बट नॉट डेड। उस रात को एक्सीडेंट होने के बाद वो पानी में जाके गिरी और रिवर साइड पहुंची। वहाँ पे उसे लाइफ बोट मिली और वो उसमें चढ़ गई। फिर डॉक्टर नॉर्मन ने उसकी सर्जरी की और उसका स्कार ठीक कर दिया। सारे फेशियल स्ट्रक्चर चेंजेस कर दिए थे। वेनेसा ली वॉज अ फ्रैगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ सोफी हैंक्स और वो ऐसी पर्सन बनना चाहती थी। उसने पोएट्री खुद के लिए लिखे हुए थे। उनकी मेमोरी रिकॉल करने के लिए वो रात में अचानक यहाँ पे आती थी स्लीप वॉकर की तरह, और उनके पास एक स्पेयर की भी थी। यस यू आर करेक्ट। आपको कंपनी रॉयल्टी देने वाली है और एलिस और मार्टिन को फेक विल अक्यूज करने के लिए सजा मिलने वाली है। पर वो मिसिंग कैटलिस्ट क्या था? पोटेशियम ब्रोमेट। उनको फ्लोर में पोटेशियम ब्रोमेट की टूटी हुई बोतल मिली। डॉक्टर नॉर्मन ने को रेस्क्यू किया था, तब वो ब्रह्मा कैटल समथिंग बड़बड़ा रही थी, तो नैन्सी सेज कि वो ब्रोमेट कैटलिस्ट बोल रही थी। अमेजिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।